कुछ नतीजों की बात कर लेते हैं और अब अर्निंग सीजन शुरू हो चुके हैं तो एक-एक करके कुछ कंपनियों के नतीजे भी आ रहे हैं और अब हम बात करेंगे शारबी लिमिटेड के नंबर्स पर। क्वार्टर वन में शारबी की आय में 20% की बढ़ोतरी रही। हालांकि मुनाफे में हमने देखा कि 40% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही मार्जिन पर भी दबाव रहा। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के प्रेसिडेंट शनय शाह। शनय जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो पहली तिमाही में आय में तो हमने बढ़त देखी, लेकिन ये जो मार्जिन और मुनाफा घटा है कंपनी का, इसके पीछे क्या रीजन रहा? गुड आफ्टरनून। अगर हम देखें हमारा जो रिजल्ट इस बार प्रदर्शन रहा है, इसमें कंसोलिडेटेड लेवल पे हमने 20% के ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ किया है और 15% के ऊपर EBITDA ग्रोथ किया है। तो जो कंपनी परफॉर्मेंस है इज इन लाइन, जो हमने साल के पहले जो पूरा बजट बनाते हैं उसमें, तो उसके हिसाब से इट इज इन लाइन। जो आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे थोड़ा सा जो इम्पैक्ट रहा है, वो इसलिए रहा है बिकॉज हमने अकाउंटिंग प्रैक्टिस में एक चेंज किया है। जो डिफर्ड टैक्स एसेट इस बार हमने नहीं लिया है, जो हम अंटिल क्वार्टर 3 ऑफ लास्ट ईयर हम लेते थे। तो इसके कारण जो आपको दिख रहा है, डिप दिख रहा है, अगर उसको एडजस्ट किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, तो इट वुड हैव बीन फ्लैट कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। प्रशांत बात कर रहा हूँ। समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे ये बातचीत करते हुए आपके कारोबार पे। ज़रा मुझे अपने कारोबार के बारे में बताइए, जो आम तौर पे आम इन्वेस्टर की भी दिलचस्पी होती है, किस तरह का कारोबार का अब तक विस्तार हो चुका है, किस किस डेमोग्राफी में आपने दखल बढ़ाया है, हाल फिलहाल किस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, और इसके साथ ही जो आपकी बेड ऑक्यूपेंसी है और तमाम बाकी पहलू हैं वो किस तरह के हैं? तो देखिए, हमारे दो साइजेबल बिजनेसेस हैं। एक तो हमारा हॉस्पिटल बिजनेस है, जहाँ पे हमारी प्रेजेंस मोहाली से लेके जयपुर, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, जबलपुर, अहमदाबाद, सूरत, वापी, ग्वालियर, ऐसे अनेक शहरों में है। तो हमारे टोटल 16 यूनिट ऑपरेशनल है। और अभी अपकमिंग हॉस्पिटल हमारा जो है वो मुंबई में आ रहा है। तो दीज आर द हॉस्पिटल एसेट्स। टिपिकली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हमारी जो है वो इसमें से 11 है। तो वो करीब 200 बेड के करीब ईच हॉस्पिटल है। तो हमारा टोटल एग्रीगेट कैपेसिटी इनका करीब 2200 बेड है, जो हमारे ये हॉस्पिटल्स है। और बाकी के जो 5 हॉस्पिटल है वो फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी में जो है करीब 20 to 30 बेडेड यूनिट्स होते हैं, जो सिर्फ ऑर्थोपीडिक्स में फोकस करते हैं। और इसका एडिशन अभी राजकोट में आ रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी द न्यू एडिशन। एंड इसके ऊपर हमारा एक इम्प्लांट बिजनेस है, जो आप शायद जानते ही है कि नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज में शैल्बी हैज बीन डूइंग द हाईएस्ट नंबर्स ग्लोबली। जो मतलब लास्ट ईयर हमने 15,000 किया, ये हम 15 to 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो भी कर रहे हैं। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमने किया, हमने एक्वायर किया हॉस्पिटल, एक इम्प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलिफोर्निया, यूएस में। तो ये करीब 3 साल पहले हमने किया। तो ये यहाँ पे हम लोग नी और हिप रिप्लेसमेंट के जो इम्प्लांट्स होते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मशीनिंग से लेके फिनिशिंग से लेके पैकेजिंग, स्टेरिलाइजेशन, सब ये इन हाउस करते हैं यूएस में। बिल्कुल। रेवेन्यू ट्रेंड को लेकर आप पॉजिटिव थे। इस बार हमने देखा भी कि एवरेज रेवेन्यू पर जो ऑक्यूपाइड बेड है था आपका, उसमें 14% की बढ़त आई सालाना आधार पर। ये ट्रेंड आप कैसा देख रहे हैं? आगे क्या इसमें और बढ़त हो सकती है? देखिए, ये पहला क्वार्टर था जब दिल्ली हमने कंसोलिडेट किया हमारे टोटल हॉस्पिटल नंबर्स में। तो इसके दो कारण है। एक तो ये है कि दिल्ली का जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है इन वो दिल्ली मार्केट का, दैट इज कंपैरेटिवली हायर देन मोस्ट ऑफ द अदर ज्योग्राफीज जहां पे हमारी प्रेजेंस है। तो एक तो इसने पुल अप किया हमारा आरपो। एंड सेकेंडली, हमारा जो आर्थोप्लास्टी बिजनेस है, जो नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसमें करते हैं हम लोग, तो इनका भी जो प्रपोर्शन है वो और बड़ा है। तो ये हायर आरपॉप बिजनेस है कंपनी के लिए। तो ये दो कारण से हमारा आरपॉप इस साल बढ़ा है, इस क्वार्टर बढ़ा है, और आगे जाके भी बढ़ता रहेगा। बिकॉज दिल्ली का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे टोटल रेवेन्यू में, वो एज अ परसेंटेज आगे जाके बढ़ता रहेगा, ये हमारा मानना है। तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि आरपॉप
by small margins, it will go up continuously, until Delhi stabilizes and gives normalized growth. जी मुझे ज़रा ये बताइए कि जो पूरा हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें क्या क्या गुंजाइश अभी बाकी हैं, खासतौर पे भारत में जिस तरह की सर्जरी और तमाम स्पेशलाइज्ड आप हेल्थ केयर सेगमेंट में आप डील करते हैं, उस लिहाज से किस तरह के और रिफॉर्म्स आपको नज़र आने वाले हैं, आने वाला बजट जो है उसको लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए, जहां तक हेल्थ केयर क्षेत्र का सवाल है, अभी अगर हम कोई भी पैरामीटर से देखें, वेदर इट इज बेड्स टू द पॉपुलेशन, वेदर इट इज डॉक्टर्स टू द पॉपुलेशन, नर्सेस टू द पॉपुलेशन, और ग्लोबली कोई भी जो डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है उनके साथ कंपेयर करें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अगले 15 साल हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी के रहेंगे भारत देश के लिए। एंड इसमें दो चीजें, एक तो अपना जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है कि भाई जो हमारी जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है देश में वो बढ़ती जा रही है, लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए तो उसकी वजह से वो लोग दे प्रिफर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स टू नर्सिंग होम्स। तो ये एक जो है ये एक इसका जो है वो नॉर्मल ग्रोथ से इंक्रीज ग्रोथ मिलेगा ये हॉस्पिटल क्षेत्र को। एंड द अदर थिंग इज कि मेडिकल टूरिज्म जो है, जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है, तो मेडिकल टूरिज्म की वजह से भी मतलब जो देश के बाहर से जो पेशेंट आते हैं उसका ग्रोथ भी 15 to 20% ईयर ऑन ईयर लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये जो एनालिस्ट्स हैं। तो ये सब मानते हुए ऐसा कह सकते हैं कि 10 to 15 years of the next 10 to 15 years belong to the hospitals, in India within the healthcare sector. बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टॉक वैसे 3% नीचे है आज, लेकिन हम देख रहे हैं कि आगे के आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, स्पेशली रेवेन्यू ट्रेंड को लेकर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड कर रही थी। इस वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी रिकवरी भी आई है आज के दिन निचले स्तरों से। यहाँ पर एक्सपर्ट से एक बार राय ले लेते हैं। ओशो जी क्या सलाह देंगे आप शारबी लिमिटेड पर? जब से नतीजा है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में स्टॉक टूट ही रहा है। मौजूदा स्तर पर आपने मैनेजमेंट को भी अभी सुन रहे थे आप, मौजूदा स्तर पर क्या स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए? तो शालबी में पिछले हफ्ते काफी अच्छा सर्ज देखने को मिला था, वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था काउंटर में, अभी वापस से अपने नेकलाइन को टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। बट इसका जो क्रूशियल जोन है वो इसका क्लस्टर मूविंग एवरेज अगर हम देखें तो नियर अबाउट 270 के पास का है। तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है, दैट मींस डिमांड इस जोन पे काफी ज्यादा है इस काउंटर में। सो यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है काउंटर को। आने वाले दिन में जैसे ये वापस 295 से 300 के ऊपर निकलेगा, एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को वापस मिल सकता है। तो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डिसेंट लेवल पे है काउंटर, यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हायर लेवल्स पे 320-30 के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म पीरियड में देखने को मिल सकते हैं।